नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस संघोल को प्रधानमंत्री मोदी ने नई संसद में स्थापित किया है उसकी असल सच्चाई क्या है? तो चलिए जानते हैं। पर इससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आगे भी ऐसी रोचक जानकारी से जुड़ा रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संघोल, जो एक स्वर्ण जैसी दिखने वाली छड़ी होती है, जिसे चोल वंश के राजा महाराजा अपने उत्तराधिकारी को अपना राजपाट सौंपते समय सिंबल ऑफ अथॉरिटी के रूप में दिया करते थे। मतलब कि जिसके पास संघोल होगा वही राजा कहलाएगा। मतलब कि राजतंत्र उसी का होगा जिसके पास संघोल मतलब राजदंड होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी वही राजतंत्र वाली व्यवस्था को स्थापित करने के लिए संघोल का सहारा लिया। वैसे आपको बता दें कि जब अंग्रेज भारत को छोड़कर जाने वाले थे तो लॉर्ड माउंटबेटन ने आज़ादी से एक दिन पहले संघोल पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया था। क्योंकि जब माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि आपको सत्ता हस्तांतरण के तौर पर क्या विशेष प्रथा होनी चाहिए कि जिसके बाद आपके लोगों को लगे कि हम आपको सत्ता सौंप कर जा रहे हैं, तो जवाहरलाल नेहरू ने राजगोपालाचार्य से पूछा। तो राजगोपालाचार्य ने उन्हें बताया कि हमारे पूर्वज जो चोल साम्राज्य से थे, जब वह अपने उत्तराधिकारी को पावर ऑफ अथॉरिटी देते थे तो वो संघोल का इस्तेमाल करते थे। मतलब एक राजा अपने उत्तराधिकारी को संघोल के रूप में सत्ता हस्तांतरण करेगा। तो वैसे ही किया गया। तो मद्रास के एक सुनार को संघोल बनाने का काम दिया गया। संघोल में सबसे ऊपर नंदी को बिठाया गया और नीचे कुछ कलाकृतियाँ बनाई गई और नीचे की तरफ भारत की राष्ट्र ध्वज की तस्वीर उकेरी गई। मतलब उस समय के पंडित पुरोहित मतलब ब्राह्मणवादी राजतंत्र वाली व्यवस्था को आधार मानकर सत्ता हस्तांतरण चाहते थे, और वैसा ही हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को संघोल देकर सत्ता का हस्तांतरण किया। परंतु 26 जनवरी सन 1950 को भारत का नया संविधान तैयार किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की, जो उस समय के अभी तक के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे और हैं, जो कि महार जाति से संबंध रखते थे। खैर, संघोल, जिसे 14 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था, को इलाहाबाद के म्यूजियम में रख दिया गया। क्योंकि भारत के संविधान के बाद संघोल का जो महत्व था वो खत्म हो चुका था। क्योंकि आज़ादी से पहले भारत में राजतंत्र था और संविधान के आधार पर भारत को लोकतांत्रिक देश का दर्जा दिया गया, जिसमें लोगों की सहमति से एक प्रधानमंत्री चुनते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि राजतंत्र में फैसले राजदंड के आधार पर किए जाते हैं। जिसके पास राजदंड होगा वही फैसला करेगा। परंतु उससे पहले वो अपने धर्म गुरुओं से सलाह लेगा। मतलब कि फैसला धर्म ग्रंथ पढ़ने वाले पंडित पुरोहितों की सलाह के आधार पर किया जाता था, जो धर्म ग्रंथों के आधार पर राजा को सलाह देते थे। मतलब ढोल गवार, पशु, शूद्र और नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। मतलब साफ है, राजतंत्र में राम द्वारा शुंभक ऋषि के वध को सही ठहराया जाएगा। नारी को सती होना पड़ेगा। एकलव्य का अंगूठा काट लिया जाएगा। नारी को अग्नि परीक्षा देनी होगी। खैर, कुछ ज़्यादा समझदार लोग जो इन दंत कथाओं को सच समझकर हिंदू धर्म ग्रंथों को और हिंदू देवी देवताओं को पूजने लगे हैं और सच समझ बैठे हैं, उनके साथ अब न्याय राजदंड अर्थात धर्मदंड अर्थात संघोल के आधार पर होने वाला है। और उसकी शुरुआत आप सब ने दिल्ली जंतर मंतर पर भारत का नाम चमकाने वाली बेटियों के साथ हुई, वो ज़रूर देखी होगी। और उनकी इज्जत पर हाथ डालने वाले तुच्छ मानसिकता वाले ब्रजभूषण की रावण जैसी हंसी भी आपने फेसबुक या व्हाट्सएप पर ज़रूर सुनी होगी। खैर, बेटियां उन मंत्रियों की भी होंगी जो ऐसी सत्ता की चाह रखने वाले भ्रष्ट लोगों का साथ देने में लगे हैं। अरे, अगर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन में गिर सकती है तो हम सब देशवासी मिलकर क्यों मोदी को नहीं गिरा पा रहे? क्या आपने सोचा है? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दें
ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।